इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं लाइव ये दृश्य हैं बनिया का पुरवा की अंजुमन जो जायस आती है और जायस में परंपरागत तौर पर शाह अली हसन साहब क़िबला के जुलूस में शामिल होती है, सलामी होती है, ये सारी परंपराएं हैं। इस वक्त ये अंजुमन जो बनिया पुरवा से पैदल आती है, जो यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है, और आप समझ सकते हैं कि क्या मौसम है, कैसा टेम्परेचर है। तो ये जिस जगह पर ये जुलूस रोका गया है इस समय, जैसा कि रोक कर यहाँ विश्राम कर रहे हैं, एक पर्पस तो ये है कि अज़ान होने वाली है और बहुत जल्द ज़ोहर की नमाज़ होगी और उसके बाद ये जुलूस आगे बढ़ेगा। तो ये दूसरी बात यह है कि इस जगह का चुनाव इसलिए भी किया गया है कि यहाँ पेड़ है और उसके नीचे साए में है, क्योंकि ये लोग 3-4 किलोमीटर से पैदल मातम करते लगातार। आप इनका जो देख सकते हैं किस हालत में अंजुमन हुसैनी, इनकी टी-शर्ट पे लिखा हुआ है, ये मातम करते हुए आए हैं। और जो सबसे ख़ास बात मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि यहाँ पर जुलूस रोका इसलिए गया है थोड़ी देर के लिए कि नमाज ज़ोहर का वक्त है और अज़ान होने वाली है, उसके बाद ये जुलूस आगे प्रोसीड करेगा। तो जो एक बहुत अहम ये सवाल आता है कि जो तरह तरह की बातें मुहर्रम के सिलसिले में कही जाती हैं, और ख़ासकर जो पढ़ा लिखा तबका जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है, वो पहला आरोप लगाता है इन पर कि ये नमाज नहीं पढ़ते। मैं लगातार जो वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ उस पर सवाल आते हैं कि नमाज नहीं पढ़ते, जो अव्वल है, इसमें कोई शक नहीं कि नमाज अव्वल है, और इनसे भी बात करने पर यही बात निकल के आती है कि नमाज अव्वल है, उससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उसकी रिस्पेक्ट में इन्होंने जुलूस रोका। अज़ान और नमाज के सिलसिले के बाद ये जुलूस आगे को बढ़ेगा। और फिर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अंजुमन जो है हुसैनी, जिसके टी-शर्ट पर लिखा हुआ है, ये अंजुमन बनिया का पुरवा जो जायज़ जहां मैं खड़ा हूं, यहां से 3-4 साढ़े 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहां से ये रात भर कल यानी 9 की रात में, जो 9 मुहर्रम की रात गुजर गई, वहां ताज़िया रखते हैं और उसके बाद ये जायस आते हैं। जायस में जो जायस जनपद अमेठी जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, उसके अलावा जो नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुहर्रम की अगर बात की जाए तो पूरे अवध में और पूरे उत्तर प्रदेश में अवध की आज़ादारी का एक मुख्य स्तंभ के रूप में जाना जाता है जायस नसीराबाद। तो ये जायस है। जायस में 10 मुहर्रम का ये जुलूस तारीख़ी, ऐतिहासिक और तमाम तरह से ऐसा है कि इसका ज़िक्र किया जाए, इसकी बात की जाए। मौलाना शाह अली हसन साहब क़िबला जो बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, उन्होंने जायस में उनका क़याम था, उनकी खानक़ाह थी, उनका तमाम लिटरेचर अरबी में और उर्दू में और फ़ारसी में मौजूद है, जिन्होंने अज़ाए इमाम हुसैन यानी इमाम हुसैन के गम के सिलसिले से सैकड़ों मरसिया हर ज़बान में, जिसका जैसा मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि जो मिलते हैं, जैसे उनका ही मरसिया है कि आए खामे नए अशकों का सैलाब रवा हो, जो पहली तारीख़ यानी चाँद नज़र आने के बाद मुहर्रम की पढ़ा जाता है। और उसमें मौलाना शाह अली हसन साहब क़िबला जो एहसन जायसी, जिनका कलमी नाम था जिसे तखल्लुस कहते हैं, उसमें वो कहते हैं ए खामे नए अशकों का सैलाब रवा हो, यानी ए खामा, खामा के अर्थ होते हैं पर्शियन में कलम के यानी पेन के, और नए कहते हैं नरकुल को जो सेठे का कलम होता था, तो उसकी तरफ उसको संबोधित करके शाह साहब कहते हैं कि खामे नए अशकों का सैलाब रवा हो, यानी चांद दिख गया मुहर्रम का और अब रोना और गिरिया और मातम और आहोजारी का ज़माना शुरू होता है, क्योंकि इमाम हुसैन इस माह मुहर्रम में यजीद की सिपाहियों के ज़रिए कत्ल किए गए, यजीद के सवाल बैत के इनकार करने के एवज़। अब और दूसरी बात यह कि जुलूस आगे बढ़ेगा और वहाँ पर पहले से अब जुलूस इतना बड़ा है कि मैं आपको अगर एक कोने का या एक एंगल को दिखाऊंगा तो दूसरी जगह नहीं पहुँच सकता। मैं आ रहा था तो खरका जो सड़क है जहाँ इसका एक मुख्य इलाका है, वहाँ पर कंचाना मोहल्ला की एक अंजुमन थी जो मुसलसल जंजीर और छुरी और कमा का मातम करते हुए आगे बढ़ रही थी, जो पहले शाह अली हसन साहब क़िबला के ताज़िये पर सलामी करेगी। उसके बाद ये अंजुमन जो बनिया का पुरवा की अंजुमन है ये आगे बढ़ेगी और नौगज़ी जो यहाँ से शायद 200 मीटर या 250 मीटर की दूरी होगी वहाँ जाएगी और वहाँ से ये बाकायदा तौर पर अपना तारीख़ी नौहा के इमामों के इमाम तुम पर दुरूदो सलाम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर ये भी जाकर ताज़िया जो शाह अली हसन साहब क़िबला का है वहाँ पर सलामी करेंगे।
फिर ये जुलूस तयशुदा मार्गों पर जो सर्कुलर रोड है जायस की वहाँ घूमेगा और ये सिलसिला शाम यानी देर शाम तक चलता रहेगा। कभी इसमें 11 भी बज जाते हैं, कभी 12 भी बज जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि जायस जनपद अमेठी का ये जुलूस पूरे उत्तर प्रदेश के लंबे और बड़े जुलूसों में से एक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा समय अवधि की बात करें तो देर तक चलने वाला जुलूस है। तो मैं जिक्र कर रहा था कि मौलाना शाह अली हसन साहब क़िबला, जिनको एहसन जायसी के नाम से जिनका फ़ारसी, अरबी और उर्दू कलाम मौजूद है, उनकी सैकड़ों किताबें मौजूद हैं। और आप जो अगर पढ़ने के शौकीन हैं तो गूगल पर ख़ासकर आप देख सकते हैं, उनकी किताबें मौजूद हैं, उसके PDF मौजूद हैं और आप देख सकते हैं उनकी इल्मी जलालत और उनके जो ज्ञान का समंदर है किस तरह से हिलोरे मारता है और क्या उनका स्तर है और क्या स्टैंडर्ड पर उन्होंने बातें की हैं। उनके चाहने वाले, उनके मानने वालों ने ताज़ियादारी का सिलसिला शुरू किया और आज वही बाग है जो पूरी जवानी पर है और पूरे आसपास के इलाकों में जितने ताज़ियादार हैं कहीं ना कहीं मौलाना शाह अली हसन साहब क़िबला का एहसान मानते हैं और उन्हीं को उन्होंने चूँकि पहचाना। एक ज़रिया होता है जिस सिलसिले से इमाम हुसैन की अजीम और महान कुर्बानी उन तक आई और आज यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हों या ना हों, इमाम हुसैन के नाम पर अपने को इस तरह से तकलीफ़ पहुंचाते हैं, क्योंकि मकसद ये होता है कि हम वहाँ न थे। अगर हम करबला में होते, अगर आशूर का दिन और 10 मुहर्रम को हम वहाँ होते तो बिलाशुबा अपनी कुर्बानी पेश करते इमाम के लिए राह खुदा में। यहाँ बहुत से लोग हैं, यहाँ जायस के जो अंजुमन से जुड़े लोग हैं, अज़ादार हैं और ताज़ियादार हैं, उनसे जुड़ी एक शख्सियत शकील इदरीसी भी मौजूद हैं। कुछ बताएं ये जुलूस कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? ये जुलूस बनिया का पुरवा अपने मातमी दस्ते के लिए बहुत ही मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में। महावत का जुलूस ये अभी शाह अली हसन साहब की जो बड़ी ताजिया सुन्नत वल जमात की है उसमें शामिल होता है। लगभग ये 3 किलोमीटर पैदल चल के आ चुके हैं और अभी जोहर की नमाज़ का इंतज़ार हो। जैसे नमाज मुकम्मल हो जाएगी ये दस्ता बढ़ जाएगा और सिखाने में इनकी सलामी होगी। कब तक चलेगा ये जुलूस? मेरा अपना जो मानना है कि उत्तर प्रदेश में सुन्नी का सबसे बड़ा जुलूस ये है और रात 8 बजे तक चलेगा। आप सुन रहे हैं, ये शकील इदरीसी हैं, मातमदार हैं, ताज़ियादार हैं। और इसके अलावा शकील इदरीसी जायस में मैं देख रहा हूँ ख़ासकर कि बड़ी तादाद में दुकानें बंद हैं। 10 मुहर्रम को दुकानें इतनी बड़ी संख्या में बंद होना, हमें लगता है कि हर जगह ऐसा ना होगा जिस तरह का दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। हमने आपकी एक स्पीच सुनी थी कि कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें लोग नहीं चाहते कि हम हताहत हों, लेकिन करबला का एक ऐसा वाक़या है जिसमें ये बताया गया कि हम जिसकी मुखालफत कर रहे हैं उसमें हमारी जानें जाएंगी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने के लिए अपने 6 माह के बच्चे के साथ जो अजीम कुर्बानी मौला इमाम हुसैन ने दी है। रसूल होने का दावा तो सभी करते हैं, हुसैन होने का दावा आज तक इस धरती पे कोई नहीं कर पाया। बहुत अहम बात कह रहे हैं शकील इदरीसी। और यहाँ जितने ताज़ियादार हैं, अगर कोई बात करना चाहे तो हम बिल्कुल उससे बात कराएंगे। ये आप जो दृश्य देख रहे हैं ये दृश्य ऐसे हैं कि जिसमें मुस्लिम समाज में ही जो मैंने कहा जिनको दावा है कि पढ़े लिखे हैं और अमल करते हैं और इबादत गुजार हैं, वो एतराज़ करते हैं कि ये दृश्य कतई गैर इस्लामी है। लेकिन यहाँ अगर जज्बे और इश्क और उसूल की बात की जाए तो अगर जज्बात की दुनिया में आप गौर करेंगे और आपके पास वो नज़रें हैं कि आप जज्बात और एहसासात की दुनिया में कदम रख सकें, तो आपको महसूस होगा कि कभी किसी मंजिल पर इश्क का ऐसा मरहला पैदा होता है कि इंसान उस वक्त ऐसी कैफियत में मुब्तला होता है कि वो उसे न तकलीफ़ महसूस होती है, न धूप महसूस होती है, न किसी तरह की कोई तकलीफ़। जैसे मैंने कहा कि 3-4 किलोमीटर से लगातार पैदल चलते आना, इस मौसम में जब बिना चप्पल के गुजर नहीं है सड़कों पर, ये काली सड़कें डामर की किस तरह से जलती हैं, लोग अपनी तकलीफ़ को भुलाकर इमाम हुसैन की उस कुर्बानी को याद करते हैं जो 10 मुहर्रम में उन्होंने करबला में भूखे प्यासे रहते हुए न सिर्फ खुद कुर्बान हुए बल्कि अपने छोटे छोटे बच्चों, अपने रिश्तेदारों, अपने चाहने वाले, अपने दोस्तों के साथ एक बड़ी अजीम कुर्बानी पेश की। तो वाकई करबला का वाक़या अगर आप नहीं जानते तो आप गूगल करें, आप सर्च करें और देखें कि इमाम हुसैन ने कितना बड़ा बलिदान दिया और जुल्म और अत्याचार और अन्याय के ख़िलाफ़ कैसी आवाज़ बुलंद की। तो ये वाकई सीखने की चीज़ है। और दुनिया में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, बहुत तरह के विवाद होते हैं, बहुत हत्याएं होती हैं, बड़े हादसात होते हैं, बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन कोई गम, कोई तकलीफ़, कोई हादसा इतने दिनों तक याद नहीं रखा जा पाता जैसा कि करबला का वाक़या 1400 साल पहले
इराक़ की एक सरज़मीन जिसका नाम करबला था, वहाँ ये वाक़या, ये हादसा, ये दुर्घटना पेश आई। और उसके बाद से इमाम हुसैन के चाहने वाले धीरे धीरे दुनिया भर में इस दिन को एक दुख का दिन मानते हैं। मुहर्रम के पूरे महीने को दुख और दर्द का महीना मानते हैं, क्योंकि इसी दिन इमाम हुसैन भूखे और प्यासे शहीद किए गए। हम आगे का दृश्य भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें और हमारे वीडियो शेयर करें। हम आगे ज़रूर ये जुलूस जैसा बढ़ता है हम आपको दिखाते हैं। हमें देखने के लिए शुक्रिया और हम बहुत जल्द आपके सामने दोबारा आते हैं। जी, मैं दूसरे लाइव के साथ हाजिर हो गया हूँ। ये मैंने जैसा कि अर्ज़ किया पहले कि जायज़ जनपद अमेठी में आज का जुलूस जो 10 मुहर्रम का जुलूस है और पूरे उत्तर प्रदेश में इस जुलूस की एक अलग पहचान है। इसमें मातमी अंजुमनों की अगर बात करें तो बहुत सी अंजुमनें, यानी 15 की संख्या बताई जा रही, जिसमें एक विशेषकर जो अंजुमनें जायज़ की हैं लोकल, उसमें कंचाना की और कई अंजुमनें जिनका मैं नाम मुझे याद नहीं, लेकिन बनिया का पुरवा की एक विशेष अंजुमन जो मैंने इससे पहले की लाइव में दिखाई है आपको, कि वो यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर से पैदल लगातार नंगे पाँव मातम करते हुए इमाम हुसैन का नौहा पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और वो यहाँ जब तक पहुँचेंगे तब तक ये दूसरी लोकेशन है जिसे कहते हैं, कभी दुमदुमा भी कहते हैं इस जगह को और बंगला भी कहते हैं। बस इसी के पीछे वो मकाम है, वो जगह है जिसे मौलाना शाह अली हसन साहब क़िबला, जिन्हें बड़े मियाँ साहब कहा जाता है, उनका इमाम बाड़ा है और जहाँ से ये जुलूस बरामद होता है। पीछे का दृश्य आप देख लें, ये अलम है, ये परचम है और ताज़िया वो दूर पर है। बहुत जल्द, अब से थोड़ी देर में अंजुमन इस्लामिया कंचाना यहाँ पहुँच रही, जो इस समय खरका पहुँच चुकी है और वहाँ से नौहा और मातम का सिलसिला करते हुए आगे बढ़ रही है। इसके बाद आगे बढ़कर आपको दिखाने के प्रयास करते हैं कि यहाँ पर और कौन अंजुमन है, क्या हो रहा है। सिलसिला ये जारी है और शाम तक चलेगा। इस आप देख सकते हैं आसपास इस भीषण धूप में, ऐसे माहौल में, ऐसी गर्मी में इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं जो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं सुबह से। इसके अलावा अगर यहाँ की बात की जाए तो आप दोनों तरफ देख सकते हैं, हर तरफ प्याऊ लगी हुई है और शरबत और जो चीज़ें लोग इमाम हुसैन की मोहब्बत में चाहते हैं कि चूँकि इमाम हुसैन के साथी करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे थे, यजीद ने उनका पानी, उनका तमाम चीज़ें रोक दी थी कि किसी तरह इमाम हुसैन पर दबाव बने, प्रेशर बने और वो उसकी जालिमाना हुकूमत के आगे सर झुका दें। लेकिन इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों की भूख प्यास और यहाँ तक कि शहादत भी बर्दाश्त की, लेकिन जुल्म, अत्याचार और अन्याय के ख़िलाफ़ सर नहीं झुकाया। वही मोहब्बत, वही जज्बा है कि जो आज पूरी दुनिया में 10 मुहर्रम की तारीख़ और पूरी दुनिया में इमाम हुसैन के जुलूस हैं, मातम है, नौहा है। और ये जो अंजुमन आपके सामने मातम और नौहा कर रही है, मैं एग्जैक्टली तो नाम नहीं बता सकता, लेकिन इस तरह के मुख्तलिफ जमात और झुंड हैं जो लगातार पूरे रास्ते में मातम कर रहे हैं। कंचाने की अंजुमन मैंने जिक्र किया कि खरका पहुंच चुकी है, बनिया की पुरवा की अंजुमन। और फिर दोहराना चाहता हूं कि ख़ास बात यह है गौर करने की कि जिस समय इस टेम्परेचर में आप बग़ैर चप्पल के सड़क पर नहीं निकल सकते, उस माहौल में 4 किलोमीटर दूर से डामर रोड पर नंगे पैर या हुसैन की आवाज़ें बुलंद करते हुए लोगों का आना कोई हंसी, कोई मजाक नहीं हो सकता, बल्कि एक जज्बे, एक ईमानी जज्बे की अलामत है और पहचान है कि जो यहाँ पर नज़र आ रही है। जायज़ के अलावा पूरी दुनिया में आज आशूर का दिन है और आज ही का वो दिन है कि 4 बजे के आसपास, जिसे असर का समय कहते हैं, इमाम हुसैन की शहादत हुई। सुबह से सिलसिला शहादत शुरू था, एक एक करके इमाम हुसैन के गोद के पाले कुर्बान हो रहे थे। और इस टेम्परेचर में, जैसा कि लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर लोग अपनी इच्छा से, कोई किसी तरह का ना तो यहाँ कोई प्रेशर होता है न दबाव, हर जगह लोग अपनी मर्ज़ी से वाटर कूलर, शरबत, प्याऊ, मिठाई और जो भी तबर्रुकात हैं वो लोग बांटते हैं, इसी नज़र से कि हम इमाम हुसैन के बच्चों को, उनके साथियों को अगर वहाँ होते तो भूखा न रहने देते। मातम और नौहे का उद्देश्य भी जो देखने वाले मुझे देख रहे हैं और ख़ासकर यहाँ पे सऊदी अरब से, कतर से, यूएई से और कनाडा से और अमेरिका से जो हमारे साथी हमें देख रहे हैं और जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो इमाम हुसैन को जानते हैं, उनकी कुर्बानी के बारे में उन्हें मालूम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग जुड़े होंगे जो नहीं जानते कि दरअसल इस मातम और इस नौहे के पीछे क्या उद्देश्य है। तो एक सीधी बात है कि लोगों का ये जज्बा है कि इमाम हुसैन के साथ अगर हम होते करबला में तो कतई तौर पर ये वक्त ना आता और हम उनकी नुसरत के लिए, उनकी रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी पेश कर देते।
तो ये आप देख सकते हैं, ये जुलूस है जो इस वक्त शाह अली हसन साहब क़िबला के इमामबाड़े से निकल चुका है और बाकी अंजुमनें बहुत जल्द यहाँ पहुँचेंगी। और कंचाने की अंजुमन की एक सलामी, जिसको कहा जाता है कि बहुत विशेष तरीके से सलामी होती है और दौड़ कर लोग आते हैं और ताज़िए की तरफ मातम करते हुए बढ़ते हैं। प्रशासनिक रोक और बहुत सारी गाइडलाइंस के चलते आपको जो मातम है उसमें रोक और कानूनी प्रक्रिया की वजह से तलवारें और इस तरह की बड़ी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, वरना इससे पहले ये जुलूस इस तरह होता था कि इसमें सिर्फ लोग अपने आप को कमा, जंजीर और छुरी के मातम से लहूलुहान करके इमाम हुसैन से अपनी निष्ठा, अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे। हालांकि विद्वानों के बीच इस बात पर बहस होती है और डिबेट होती है कि इसकी ज़रूरत क्या है, लेकिन जब मोहब्बत की दुनिया हो, प्रेम का ज़माना हो, तो आदमी को मैं जैसा कि कहता हूँ कि मोहब्बत में न धूप महसूस होती है न तकलीफ़ महसूस होती है। तो ये एक इश्क का मैदान है और ये मोहब्बत का प्रदर्शन है कि किस तरह से इमाम हुसैन के चाहने वाले मातम करते हैं, नौहा करते हैं। ख़ासकर जायज़ जनपद अमेठी से के रहने वाले या किसी तरह से जायज़ से कनेक्ट लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करें। आपके वतन का प्रोग्राम है, आपके नगर की पहचान है ये 10 मुहर्रम का जुलूस। इसके अलावा जो बाहर से मुझे लोग देख रहे हैं और लगातार मैसेजेस कर रहे हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं। हम आपको कोशिश करते हैं कि जगह जगह के सीन दिखाएं, लेकिन एक साथ पूरे जुलूस को कवर करना मुमकिन नहीं है क्योंकि जुलूस बहुत बड़ा होता है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो तकरीबन 500 मीटर के एरिया में जुलूस है। खरका यहाँ से 250-300 किलोमीटर की दूरी पे होगा। कासिमपुर हाल्ट जो एक रेलवे स्टेशन है वहाँ पर बनियापुरवा की अंजुमन है जो यहाँ से शायद 700-800 मीटर या उससे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वहाँ पर है। तो जुलूस बहुत बड़ा एरिया में है और ख़ासकर कंचाना और इधर खरका और ये जगह जहाँ इसे दुमदुमा कहते हैं या चढ़ाई भी कहते हैं और बंगला भी कहते हैं, इस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ। जो काबिल गौर बात है, मैंने एक बार फिर अर्ज़ किया और फिर कर रहा हूँ कि इस मौसम में इस तरह धूप में आप जहाँ भी होंगे, मुझे यकीन है कि आप कहीं कमरे में पंखे के नीचे बैठकर ये वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन उन लोगों के जज्बे को आप भी सलाम करें जो इस तरह के मौसम में ऐसी धूप में यहाँ पर खड़े हैं इमाम हुसैन का जुलूस, मातम और नौहा देखने के लिए। ये भीड़ जहाँ तक मैं आपको दिखाऊं देखते रहिए। और जुलूस अभी जैसा कि मैंने कहा कि मुकम्मल नहीं हुआ है, जैसे ही यहाँ पर अंजुमनें आएंगी ये जुलूस देखने के काबिल होता है। मैं कोई और दृश्य के साथ बहुत जल्द आपके सामने जोड़ने वाला हूं और हमें देखते रहें, हमें फॉलो करें और हम जो नया दृश्य आएगा जब अंजुमनें शामिल होंगी, सलामी होगी, तो ज़रूर दिखाने का प्रयास करेंगे। हम फेसबुक के अलावा यूट्यूब पर भी जायसी पत्रिका न्यूज़ के नाम से उपलब्ध हैं, आप वहां भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई वीडियो यहाँ ना मिले तो आप वहाँ भी हमें सर्च करके देख सकते हैं। जायसी पत्रिका न्यूज़ यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है। तो आप लगातार हमें देखते रहें। मुहर्रम के बारे में जितना मैं जानता हूँ, जितना लोग अगर मुझे मिलते हैं ज़्यादा जानने वाले, ज़्यादा बेहतर बताने वाले, वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया। ये इस वक्त मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ ये दृश्य, ये कंचाने की अंजुमन है जो इस समय जुलूस में शामिल हो रही है। ये दृश्य वो है कि जिसे देखने के लिए ये एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सलामी करके वापस आ रही है अंजुमन ताज़िए से। और आप देखें ये दृश्य बहुत ही विशेष है। इमाम हुसैन के चाहने वालों की मोहब्बत और उनका उस अक़ीदत का मुज़ाहरा और प्रदर्शन आप देखें कि किस तरह से लोग यहाँ पर मातम लगातार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये ऐसे मौसम में, ऐसे तापमान में जिस तरह से अक़ीदत का ये दृश्य है, शायद ही दुनिया में कहीं और आपको देखने को मिले। ये कमज़ोर नेटवर्क की वजह से मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको दिखाने की कोशिश है कि ये अंजुमन है जो सलामी के लिए आई और हज़रत शाह अली हसन साहब क़िबला की ताज़िए पर सलामी के बाद वापस आगे बढ़ रही है और बहुत जल्द यहाँ पर बनियापुरवा की अंजुमन भी शामिल होगी। आप ये वीडियो शेयर करें और दिखाएं लोगों को कि जायस जनपद अमेठी में 10 मुहर्रम का जुलूस किस शान और शौकत से बरामद होता है और किस तरह से यहाँ मातमदार, ताज़ियादार जमा होते हैं और अपनी मोहब्बत जो इमाम हुसैन के प्रति उनकी है उसका इजहार और मुज़ाहरा करते हैं। ये दृश्य दुमदुमा जिसे कहते हैं वहाँ का है जहाँ पर ताज़िया मौजूद है और ये सलामी के लिए अंजुमन आ रही है।
लगातार एक ऐसा दृश्य जिसे चारों तरफ से आप देखें कितना बड़ा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, जो लोग इस भीषण गर्मी में इस जुलूस को देख रहे हैं। और ये जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इमाम हुसैन की मोहब्बत और करबला में इमाम हुसैन की उस अजीम और महान बलिदान और क़ुरबानी की याद में दुनिया के गोशे गोशे में 10 मुहर्रम को ऐसा ही दृश्य कमोबेश देखने को मिलता है, जहां लोग अपने आप को लहूलुहान करके इस बात का ऐलान करते हैं कि अगर हम वहाँ करबला में 1400 साल पहले मौजूद होते तो इमाम हुसैन और उनके बच्चे और उनके साथी, जिनकी संख्या 72 थी, वो भूखे प्यासे कत्ल नहीं किए जा सकते थे। और अगर ऐसा होता तो हम अपनी जानों की कुर्बानी पेश कर देते। ये जुलूस आगे बढ़ रहा है, आप देखें ये अलम लगातार 1 2 3 4 अलम तो हमारे पिक्चर फ्रेम में ही हैं। इसके अलावा जुलूस बहुत पीछे तक है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इस जुलूस में जुड़े हुए हैं। आप देखें ये सलामी के लिए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये सलामी जो ताज़िया है वहाँ पर अलम के साथ जाएंगे, मातम करते हुए और सलाम और दुरूद का नजराना पेश करेंगे इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब के कुर्बानी के एवज़ में। इस वक्त जैसा कि जायज़ का मैं ज़िक्र करूं तो तकरीबन 80% बाज़ार पूरी तरह बंद है। 10 मुहर्रम के जुलूस के लिए ये मोहब्बत जो न कारोबार जिसे रोक सकता है, और उसके अलावा प्याऊ शरबत और तरह तरह के मिष्ठान के स्टॉल्स जगह जगह लगे होते हैं। ये आप देखें किस तरह से लोग सलामी के लिए दौड़ रहे हैं और ये ताज़िए की तरफ बढ़ते हैं। जो ताज़िया पीछे है जिसे मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ से लोग मातम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये ताज़िए अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। ये मातम आप इसमें न तो तारतम्य को तलाश करें, न तो धुन और तर्ज को, सिर्फ मोहब्बत है और निस्वार्थ मोहब्बत और प्रेम का मुजाहरा है कि जिसमें आपको ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं कि जो इमाम हुसैन के नाम पर उनकी कुर्बानी के बदले में अपनी जानों की बाजी लगा देने का वो अजीम मुजाहरा करते हैं कि जो वाकई हैरत अंगेज़ भी है और दर्शनीय भी है। ये अलम और ये जुलूस, आप ये दृश्य जो देख रहे हैं ये सलामी का दृश्य है और ये तेज़ी के साथ ये जुलूस जिसमें पैक भी हैं, जिसमें अंजुमन के अफराद भी हैं, ताज़िए भी हैं, ये आसपास के गांव से आए हुए ताज़िए, दूसरे मोहल्लों से आए हुए ताज़िए, ये शाह अली हसन साहब क़िबला के जो मुख्य ताज़िया है वहाँ तक जा रहे हैं सलाम के लिए। और ये पब्लिक है और ये वो दृश्य है जिस तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं और ये ताज़िए के साथ जा रहे हैं। जिसके बारे में मैंने जिक्र किया कि अगर उत्तर प्रदेश की बरादरान अहले सुन्नत की अज़ादारी और ताज़ियादारी की बात चले और जायज़ के इस जुलूस का नाम ना आए तो ये इंसाफ नहीं होगा। दुनिया भर में जिस तरह से ताज़ियादारी होती है उसमें जायज़ जनपद अमेठी का ये 10 मुहर्रम यानी आशूर का जुलूस अपनी मिसाल आप है। और ये सिर्फ इस जगह जहाँ से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ का ही दृश्य नहीं है, बल्कि चारों तरफ हर गली में, हर नाके पर, हर कोने में अंजुमन मातम कर रही हैं और हाय हुसैन की आवाज़ों से पूरा नगर गूंज रहा है। प्रशासनिक इंतजामात की बात करें तो चारों तरफ पुलिस अलर्ट है, बंदोबस्त है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए और तमाम गाइडलाइंस के अनुसार ये जुलूस निकाला जा रहा है। इसीलिए इसमें जो लिमिटेशंस कायम किए गए कि इससे बड़े चाकू नहीं होंगे, इससे बड़ी जंजीर नहीं होगी, उसका पालन करते हुए ये मातम हो रहा है। वरना ये जुलूस जैसा कि आप देख सकते हैं इस सब के बावजूद अब भी उस तरह का जुलूस है कि जो जल्दी आपको कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अभी बनियापुरवा की अंजुमन यहाँ तशरीफ़ लाएगी और ए इमामों के इमाम, तुम पे हज़ारों सलाम। और एक ख़ास नौहा और मखसूस नौहा जो आशूर को पढ़ते हैं
कि मदीने वालों ज़माने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी क़ज़ा नहीं है। और ये पूरा दृश्य है 10 मुहर्रम का जो आप अपने पिक्चर फ्रेम में देख रहे हैं। तमाम पत्रकार बंधु यहाँ पर, खासकर हमारे वहीद अब्बास नकवी, कामरान भाई पूरा कवरेज आपको दे रहे हैं। कामरान न्यूज़ पॉइंट के नाम से इनका चैनल है, आप उस पर भी यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं जायज़ की अज़ादारी और ताज़ियादारी के जुलूस। इसके अलावा जायज़ के बहुत सारे लड़के हैं जो वीडियोज़ अपलोड करते हैं, आप उस पर भी देख सकते हैं कि क्या प्रोग्राम चल रहे हैं। फ़िलहाल ये 10 मुहर्रम का दृश्य है। और मैं एक बार फिर बता दूं कि अगर अवधि की बात करें तो जायज़ ही नहीं बल्कि कई ज़िलों का बड़ा लंबा जुलूस है, सबसे ज़्यादा लंबा जुलूस है। और ये जुलूस 16-17 घंटे तक लगातार सड़क पर रहता है और उसके बाद ये समाप्त होता है। ये ताज़िए निकल रहे हैं और आप इसको देख रहे हैं। यहाँ पर कोई मोहम्मद खुर्शीद साहब हैं और हमारे दर्शक हैं, उनका सम्मान करते हैं। उनका सवाल है कि भाई अभी आपने कहा कि ज़ोहर का वक्त है, नमाज का टाइम है, तो क्या ये लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे या फ़र्ज़ नहीं है इन पर? तो ये इनका जवाब मैं यही कह सकता हूँ कि जिस स्थिति में ये लोग हैं और जिस तरह से मातम और नौहे में मशगूल हैं, तो ये तो संभव है कि जमात की नमाज में ये न शामिल हो सकें, लेकिन नमाज का समय बाकी है और नमाज ज़ोहर की भी अदा की जा सकती है। अभी वक्त है। किसी के बारे में अपने मन से कोई राय कायम करना, इसकी इजाज़त न धार्मिक तौर पर हमें मिली है और न हम किसी के बारे में कोई गलत अनुमान और कयास करने की इजाज़त हासिल किए हुए हैं कहीं से भी। तो हमें जहाँ तक है पॉजिटिव और मुस्बत सोचना है और अल्लाह बहरहाल फ़ैसला करने वाला है। यहाँ पर जो दृश्य है ये मोहब्बत का है और आप खुद हमारे दर्शक भी समझ सकते हैं कि अपने आप को काटना, अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाना, गर्मी के मौसम में इस तरह से नहो मातम करना, ये बहुत मुश्किल काम है। और नमाज भी एक फ़रीज़ा है, इसमें कोई शक नहीं कि उससे बढ़कर कोई फ़रीज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मस्जिदों में जिस तरह से पंखे और तमाम इंतज़ामात होते हैं उससे मुश्किल काम ये है इस समय में। लेकिन हाँ, नमाज के बग़ैर ये सारी चीज़ें किसी तरह से काबिल कबूल नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने नमाज़ पढ़ी और नहीं पढ़ी, बल्कि हम उम्मीद करते हैं कि इन्होंने पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी तो अल्लाह तो हिदायत करेगा और ज़रूर नमाज की तरफ भी जो इमाम हुसैन की कुर्बानी का मकसद है उधर भी इनका ध्यान आकृष्ट होगा। ये जुलूस मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस मौसम में एक तो फ़ोन भी बड़ी जल्दी हीटिंग का वो सिग्नल देने लगता है, तो ओवर हीट भी हो रहा है। मगर मैं जहाँ तक वो फ़ोन चलता रहेगा मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या कुछ इस प्रोग्राम में होता है। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और मैं फ़िलहाल धूप की वजह से कुछ पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। और जो लोग देख रहे हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमसे जुड़े हुए हैं। आपके नगर, आपके वतन का ये बहुत कदीम, बहुत तारीख़ी, बहुत ऐतिहासिक जुलूस है। आप शेयर करें ताकि लोग आपके नगर की, आपके ज़िले की ख़ासकर एक पहचान को समझें कि किस वजह से जायज़ जनपद अमेठी हिंदुस्तान में एक अलग स्थान और एक बुलंद मकाम रखता है। ये वो ताज़िया है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जो पीछे है, जिसे बड़े मियाँ साहब का ताज़िया कहते हैं, मौलाना शाह अली हसन साहब क़िबला का ताज़िया कहते हैं। और आप भी दर्शन करें, ज़ियारत करें और इमाम हुसैन को ज़रूर सलाम करें, उनकी क़ुरबानी को, उनके जज्बे को, उनकी मोहब्बत को, जो उन्होंने अल्लाह की राह में अपना सर कटा दिया, वो जज्बा काबिल सलाम है, काबिल दुरूद है, काबिल सताइश है। और ये जो उनके मातमदार हैं, उनके ताज़ियादार हैं, इनके जज्बों को, इनकी मोहब्बतों को भी हमारा सलाम है कि जो इस मौसम में भी इमाम हुसैन की क़ुरबानी को 1500 साल बाद भी अपने सीने में बसाए हैं, अपने जज्बों में संजोए हुए हैं। हमें देखने के लिए बहुत शुक्रिया। फ़ोन हमारा खुद स्विच ऑफ होने की कगार पर है, ओवर हीट है और गर्मी है ज़ाहिर है, लेकिन हमें देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वीडियो ज़रूर शेयर करें और जो देर से जुड़े हैं वो पिछाड़ कर वीडियो देखें, क्योंकि शुरू से वीडियो हमने
दिखाया है और सारे वीडियोस आप एक एक करके देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि क्या प्रोग्राम है। तीनों जुलूस के वीडियोस हमने दिखाए हैं जो जगह जगह से अलग अलग जगह से हमने कवर किए हैं। बहुत शुक्रिया।